जय माता दी डिवाइन फैमिली। थैंक यू थैंक यू सो मच। आप लोगों ने ये सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने भी हमें और हमारी फैमिली को ब्लेसिंग्स दी हैं, ये ब्लेसिंग्स कई गुना होकर आप तक और आपकी फैमिली तक पहुँचे। जो भी आप देते हैं वो आपको ज़रूर मिलता है। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, टॉपिक भी हम डिवाइन से ही लेते हैं। उससे पहले हम कुछ मैसेज ले लेते हैं यहाँ पर बिना देखे हुए। यहाँ पर चिट आई है, आपके बच्चे और पेट को पीड़ा दी जा रही है, आपकी ऑरा मजबूत है, अपनी नज़र उतारें और हनुमान जी की पूजा करें। थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, तो आज इसी पर हम ले लेते हैं, किसको पेट में भी प्रॉब्लम हो रही है और बच्चे को भी परेशानी हो रही है। यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं ग्रह से ज़्यादा कोई आपको पीड़ा देने की कोशिश कर रहा है। अब सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी है, किसी की एनर्जी कनेक्ट हुई है, हमें नहीं पता है किसकी कनेक्ट हुई है और इसके लिए क्या गाइडेंस है, ये भी हम यूनिवर्स से लेंगे। इसके अलावा जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से सूक्ष्म रूप से ही भले ही सही, आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। देखते हैं, अपना प्रोटेक्शन ज़रूर लीजिए और सुप्रीम पावर पर भरोसा रखिए, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए, क्योंकि कर्म, जब हम पिछले कर्मों का भुगतान कर रहे हैं तो यहाँ का भी हमें ज़रूर मिलेगा। रोज़ कहें मैंने सबको माफ़ किया, सब मुझे माफ़ करें। अगर हम किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं, कोई हमारा बुरा चाह रहा है, और कई बार कुछ लोग ना आपको बेवजह बद्दुआ देते हैं, बुरा बोलते हैं, तो अगर आप उनका बुरा नहीं चाह रहे, आप किसी को दुश्मन नहीं मान रहे, कोई आपको दुश्मन मान के किसी तरह से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे डिवाइन के प्यारे बच्चों के लिए यूनिवर्स की हीलिंग है, उनकी ऑरा क्लींस की जा रही है और आपका मन निर्मल है, आप किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं। यकीन मानिए आपको प्रोटेक्शन किसी न किसी रूप से मिलेगा। तो ये किसके लिए आया है? आपके आपको नाभि से नीचे प्रॉब्लम है और आपके बच्चों को भी परेशान किया जा रहा है। अब देखिए, कोई भी परेशान कर रहा है और आप परेशान हो रहे हैं, कोई भगवान तो है नहीं। अगर आपका कोई कार्मिक पर्सन भी है, पास्ट लाइफ कोई कर्मा भी आपने उसको पीड़ा दी थी और वो आपको पीड़ा दे रहा होता, तो एक्चुअल में यही है। लेकिन हमें लगता है कि पिछले हमें नहीं पता, अभी तो हमने बुरा नहीं किया। तो यहाँ पर ये मान के चलिए, ग्रह नक्षत्रों के अधीन ही सब कुछ चलता है। उस वक्त में या तो आपकी दशा अंतर्दशा खराब चल रही होगी या गोचर आपका ठीक नहीं चल रहा होगा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है ज्योतिष का, तो ये चेक कर लीजिए और उसके उपाय कर लीजिए। सात्विक उपाय अगर आप करते हैं, आपको आयुर्वेद और होम्योपैथ की तरह लाभ होता है। लेकिन अगर आप उल्टे सीधे उपायों की तरफ जाते हैं, तो एज ए पेन किलर आपको लाभ तो हो जाता है, बाद में वही पेन किलर की जो दवाई आप खा रहे हैं आपके नए दर्दों को जन्म दे देते हैं। तो कोशिश कीजिए, धैर्य के साथ चुप रह के आगे बढ़िए, यकीनन समय सब कुछ साबित कर देगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, और इसके अलावा बाकी सारे सब्सक्राइबर की भी एनर्जी कनेक्ट है, तो क्या मैसेज है अलग अलग सभी के लिए बताएं। हो सकता है पूरा वीडियो आपके साथ कनेक्ट हो सकता है आने वाला वीडियो आपके लिए हो, 1-2% लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है, पर कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर इसमें छिपा हुआ होगा। पहले ये वाला मैसेज लेते हैं, फिर आगे के हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि किसके लिए कहा जा रहा है और क्या है, आगे क्या होगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव, जय माता। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आपके स्टार की एनर्जी
देख रहे हैं जो स्टार की एनर्जी है इसमें आप ना रहें, इसलिए इस तरह की कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कोई एक्टिविटी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो आगे कार्ड्स क्लियर करेंगे। आप जब आप लो कॉन्फिडेंस में होते हैं ना तो फिर आप डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बस वहीं से इन एनर्जीज़ का काम शुरू हो जाता है। ठीक है, आपको इस एनर्जी में डालना, इमोशनली डिसबैलेंस करना, आपकी तरफ आते हुए ऑफर्स का उल्टा हो जाना, आपका उन पर ध्यान नहीं जाना, आपका दिल टूट जाना, इस तरह की एनर्जी में कोई आपको डालना चाहता है। आप देखिए ये प्लानिंग प्लॉटिंग इवल एक्टिविटीज़ किसी भी तरीके से किया जा रहा है तो आप बहुत रोए हैं, आपका दिल टूटा है कि लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने सबको अपना माना, किसी ने भी मेरे साथ मतलब ऐसा होता है ना कि एक इंसान सबके लिए अपना टाइम भी दे रहा है, अपना धन भी दे रहा है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, और जब वो इंसान रो रहा है उस वक्त में वो एकदम एकदम इस तरीके से अकेले है और दुखी हो रहा है कि मैंने किन लोगों पर अपना समय और अपना धन लगाया, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, मैंने सिर्फ अपने आप पर फोकस किया होता, आज मेरे पास धन होता, संपत्ति होती, ये देख रहे हैं पीछे, मेरे पास सब कुछ होता, लेकिन मैंने उन लोगों के लिए अपना टाइम और अपना धन लगाया जिन्होंने मेरे इस बुरे वक्त में मुझे रोने के लिए अकेले छोड़ दिया है। और इस तरीके से आप अपने आप को बँधा हुआ महसूस कर रहे हैं कि अब ना तो मेरे पास वो समय लौट के आ सकता है जो मैंने कई साल इन लोगों को दिए, और ना ही वो मेरा धन वापस आ सकता है। तो आप अपने आप को इस तरीके से बँधा हुआ असहाय महसूस कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, और इसके पीछे ये ब्लैक कैट यानी एक ब्लैक एनर्जी फीमेल की आ रही है। मोस्टली केसेस में 10 या 20% कोई मेल हो सकते हैं जिनके अंदर फीमेल एनर्जी ज़्यादा होती है। आपके वीनस को टारगेट किया गया, हो सकता है इनके बर्थ चार्ट में वीनस खराब हो और किसी तरह की एनर्जीज़ के द्वारा आपके वीनस को आप अपने कपड़े लेकर, आपके कपड़े लेकर किसी तरह की ऐसी चीज़ों से, देखिए ये भी साइंस है, इसलिए कहते हैं ना कि आप दूसरे का कपड़ा मत पहनिए। अगर आप बात करते हैं कीटाणुओं की, इन सब चीज़ों की, तो भी एक टाइम पहले ऐसा होता था कि ये सब चीज़ें नहीं मानी जाती थी कि लोग बहुत पवित्र आचरण लोगों का होता था। तो जो लोग सात्विक होते हैं उन्हें अपनी चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जब पॉजिटिव एनर्जी डाउन होती है तो आप इमोशनली आपको लो फील होता है, कॉन्फिडेंस टूटता है, आप बात बात पर रोने लगते हैं, आपकी ऑरा और वीक होती जाती है, वहीं से आप इन ब्लैक एनर्जीज़ की ऑरा में आ जाते हैं। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कोई कितना ही कुछ कर ले, भगवान भी तो कुछ होता है, आपके अच्छे कर्म भी तो कुछ होते हैं, तो इन सब बुरी परिस्थितियों का अंत हो रहा है। तो आप चिंता मत करिए, जो भी आप हैं बहुत बुरी तरीके से आप रोए हैं, और अपनी तरफ आते हुए बहुत सारे ऑफर्स को ना कि क्या करना है, मैंने सब कुछ ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ आपने अपने लिए लगाए और अपने जो आपके पास है उसे सँभालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो छीन लिया बस उसी पर ध्यान दे रहे हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके जो अच्छे कर्म हैं इस जन्म के और पास्ट लाइफ के, ये जो बुरे कर्म थे एक्चुअली इन लोगों ने क्या किया, आपके किसी जन्म का इनके साथ हिसाब किताब था जो आपने चुका दिया है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं डेथ का कार्ड, इन बुरी से बुरी परिस्थितियों का अंत होगा। समय एक जैसा कभी नहीं रहता है, अगर दिन ही दिन रहता, रात नहीं होती, तो मनुष्य इतना लालची है, इतना मतलबी है, वो रात को भी सोचता कि मैं पैसे ही कमा लूँ और जो भी है मतलब काम करूं आराम के लिए। इसलिए एक सृष्टि ने ये व्यवस्थाएं बनाई, हालांकि आज के टाइम में नाइट शिफ्ट चलती वो अलग बात है, लेकिन अगर एक साधारण तो आप देखें रात्रि में सभी जीव जंतु सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, मनुष्य हो, सभी विश्राम करते हैं। एक प्रहर तो ऐसा होता है 12 बजे से 4 बजे का, जब मनुष्य अपनी विश्राम अवस्था में जाता है, और उस वक्त में कुछ राक्षसी शक्तियाँ ज़्यादा एक्टिव होती हैं, स्पेशली 12 से 3 कहें, 3 के बाद बहुत सारे लोग जग जाते हैं। वैसा नहीं है कि जो रात को जग रहे हैं वो
एक अगर आप नौकरी कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट, वो अलग अलग बात है, लेकिन एक सामान्य बात जो कह रहे हैं, तो यूनिवर्स इसलिए आपसे ये कह रही है, अगर आप इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके साथ ये चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, इन बुरे परिस्थितियों से आप गुज़र रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप रोए हैं कि आज भी आप सबके लिए अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन आपको पीड़ा होती है उन सब चीज़ों को लेके। यूनिवर्स यहाँ अपनी ब्लेसिंग्स इस आप देख रहे हैं, ये आपको कोई इंसान नहीं दिख रहा है, कोई जगह, ये बादल है, बादलों से एक हाथ निकला और इस हाथ में एक एक जो ये सॉर्ट्स है, इसमें से ग्रोथ यानी कि बेल निकल रही है जो ग्रोथ को बताती है, यानी कि आपको प्रोटेक्शन देना और आपकी ग्रोथ करना यूनिवर्स ने, डिवाइन पावर ने ठान ली है। जो ये आप रोए हैं ना, अगेन डबल मून का कार्ड, बहुत ज़्यादा कोई रोया है और फूट फूट के रोया है यहाँ पर ये, और अपनी अच्छी, ये 3 कप भरे हुए हैं, इनकी तरफ पीठ कर दिया है कि जो है उसे संभालना नहीं है, उसे देखना नहीं है, उस पर काम करना नहीं है। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? इस ब्लैक एनर्जी के कारण आप ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो जो है उसको भी तो बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। इस ब्लैक एनर्जी के कारण उस अच्छी चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ उन चीज़ों को, लोगों के उन धोखों को देख रहे हैं और रो रहे हैं, मेरे साथ ऐसा सबने, मेरे अपनों ने क्यों किया, परायों ने तो किया ही किया। जो मुझे अपना मानते थे, दिखाते थे, और जिनको मैं भी मानती या मानता था, जिनके लिए मैं अपना समय, धन, सब कुछ, अपने इमोशन सब कुछ देती थी या देता था, आज उन्हें मेरे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। शायद आपको ऐसा लगता होगा जब आप बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं, आपके उन अपनों की भी उतनी गलती नहीं है। ये एनर्जीज़ काम कर रही हैं, इस फीमेल की ब्लैक कैट काम कर रही है, एक मेल की ब्लैक एनर्जी काम कर रही है। यहाँ पर 2 लोग हैं, मेल फीमेल, आपको जो तंग कर रहे हैं, ओके। और ग्रह परिस्थितियाँ जब ऐसी होंगी तभी होगा। तो आपको ना इस वक्त में लग रहा है, इस तरह से आप अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए, ऐसे कि इंसान है, इसमें एक बीमार औरत है, इसे धक्का दे के ले जा रहा है, पार लगाने की कोशिश कर रहा है, तो ये बुरी परिस्थितियाँ जो है ना, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस जब हो रहे हो, आप इस तरीके से जब रो रहे हो, और अपनी ये इस तरीके से जब आप बुरी तरह से रो रहे हो, उस वक्त में एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, एंजल आपको बैलेंस कर रही है। रोते रोते आप चुप कैसे हो गए? आपको लगता है इस वक्त में कि काश कुछ पल कोई मेरे पास आ जाता और कहता कि हम तेरे हैं, तू चिंता मत कर। वो भले ही मुझे कुछ ना दे, मेरे लिए ना करे, बट मुझसे बात तो करे, मेरे पास आए तो सही, मुझसे पूछे तो सही कि मैं क्यों दुखी हूँ, मैं क्यों अकेले हूँ, मैं क्यों परेशान हूँ। उनको मेरी हंसी दिखती है, मेरी मुस्कुराहट दिखती है, लेकिन मेरे अंदर का दर्द तो नहीं दिखता। मैं दुनिया के आगे तो नहीं रो सकती, लेकिन मेरी आत्मा कितनी रो रही है। काश इस वक्त में मैंने जिनको अपना माना था, जिनके लिए बहुत कुछ किया था, अपना समय दिया था, धन दिया था, काश वो मुझे एक बार गले लगाते और कहते हम हैं ना तेरे लिए, चल छोड़, जो रात गई बात गई, हम तेरे साथ हैं। ऐसा सोच के कोई बहुत रो रहा है और फिर एंजल उसे चुप करा रही है। आपको नहीं पता आप थोड़ी देर बाद चुप कैसे हो गए, नहीं तो आप रोते रोते बेहोश हो जाते। थोड़ी देर बाद एंजल आपको हील कर रही है अदृश्य रूप से। जिस देवता को, जिस भगवान को आप मानते हैं, उसकी शक्ति आपके आसपास है और वो आपको हीलिंग दे रही है। और आप अपने आप से कह रहे हैं कि नहीं, मुझे उन लोगों को याद नहीं करना है, मुझे फिर से इस रोने वाली एनर्जी में नहीं जाना है, मुझे शून्य में जाना है, क्योंकि शून्य से अनंत की यात्रा बहुत अच्छी होती है। तो एंजल आपको ब्लेस भी कर रही है, इसलिए आपको थॉट्स आ रहा है कि नहीं, मुझे पास्ट में नहीं जाना है, मुझे कुछ अच्छा भी नहीं सोचना है, बुरा भी नहीं सोचना है, मुझे सिर्फ आप जो मेरी जिम्मेदारियां हैं सामने, उनको सोचना है और आगे बढ़ना है। मुझे कल के बारे में भी नहीं सोचना, मुझे अभी और इसी वक्त के बारे में सोचना है। ये आपको एंजल ने हील किया है इसलिए। और स्वयं शिव शक्ति, आप हो सकता है माँ आदि शक्ति भगवती को मानते हैं, भोलेनाथ को मानते हैं। ये जो डबल मून की एनर्जी है,
ये कॉन्फिडेंस में बदल रही। तो चिंता मत करिए, जहाँ बाबा हैं जो चंद्रमा को अपने मस्तक पर रखते हैं, तो बाबा के बच्चे को कोई कितना दिन इस एनर्जी में रख सकता है ना। माँ भगवती के बच्चे को कोई कितना दिन आ, इस एनर्जी में रख सकता है। नहीं, माँ स्वयं एंजल के रूप में आपको हील कर रही है और बाबा आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं। वाह, कितनी सुंदर एनर्जी है। कोई चाहता है आप अकेले हो जाओ, आपके पास कोई रिश्ता ना बचे, आपके पास कोई सम्मान ना बचे, आप अकेले हो जाओ, आप तड़फो मरो। कौन चाहता है? ये फीमेल और मेल आपको दिखाए थे ना, ये दोनों चाहते हैं, ये दोनों चाहते हैं। इनकी वजह से कुछ ऐसा लाइफ में हुआ कि जो आपको सपोर्ट कर रहे थे उनके मन में भी आपके लिए नेगेटिव विचार या मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ न कुछ। एक टाइम ऐसा हुआ कि आप अकेले हुए, कुछ लोग कनेक्ट हुए और आपने सोचा कि वाह ये तो मेरे हैं, कोई तो मेरा था। इस बुरे वक्त में पता लगा, लेकिन इन दोनों की एनर्जीज ने क्या किया, वहाँ भी आपके खिलाफ कुछ न कुछ ऐसा हो गया, आपको वहाँ से भी कट करा दिया। क्यों करा दिया? क्योंकि ये सिर्फ यही है, हम नहीं कह रहे, कार्ड्स आज आपके सामने ही सफलिंग किए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लिया है। ये चाहते हैं आपकी एक भी इच्छा पूरी ना हो, आपकी सारी मैनिफेस्टेशन उल्टी हो जाए। ठीक है, ये आपके मंगल को ख़त्म करना चाहते हैं, ख़राब करना चाहते हैं। ख़त्म से मतलब आप देख रहे हैं इस व्यक्ति के सिर के अंदर से, इसके छाती के अंदर से किस तरह से शॉट्स निकल रहे हैं और ये ऐसे आँख कान बंद करके बैठ गया है। पराक्रम ज़ीरो हो जाए आपका कि मैं क्या करूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं समझ रहा है, मैं सही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, पर मैं कैसे प्रूव करूँ, किसको प्रूव करूँ। और रो रहे हैं, रो रहे हैं, है ना। इस वक्त में मैंने देख लिया कि मुझे लगता था कि मेरे अपने हैं, अपने तो अपने होते हैं, बट सबने गलत किया। और आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि शिव शक्ति ने आपकी माँ भगवती ने आपको हीलिंग करके आपके हार्ट चक्रा को एक्टिव कर दिया, बैलेंस कर दिया, और भगवान शिव ने आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया। तो हैप्पी फैमिली लाइफ का कार्ड, इच्छा पूर्ति का कार्ड। तो इनकी मंशा पूरी होने वाली नहीं है। ठीक है, इनकी मंशा पूरी नहीं होगी। आपका हार्डवर्क, आपका केतु, आपके पूर्वज, आपके कुल के देवी देवता आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके नेक कर्मा देखे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने कुल के उद्धार के लिए जिन्होंने जन्म लिया है, और अब आपको आपके ही घर परिवार के बहुत सारे लोगों के काले चिट्ठे पता लग गए हैं। ठीक है, कुछ इवेल एक्टिविटी के द्वारा सांसारिक चीज़ों को पा लेना बहुत आसान है। ठीक है, बहुत सारे लोग पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ उल्टे सीधे रास्ते अपना लेते हैं, कुछ धन दौलत के लिए, कुछ नेम फेम के लिए, लेकिन ये जब बुरा वक्त आएगा, जब शनि दंड देंगे, न्याय करेंगे, ये सब चीज़ें वही बेटा आपको प्रताड़नाएं देने लगेगा, वही धन आपको परेशान करने लगेगा, वही लोग आपको परेशान करने लगेंगे। तो यूनिवर्स कह रहे हैं, आपने जो लोहे के जूते पहने, हाथ में तलवार ली, आपके कितने पूर्वज, कितने सारे ऊपर देखिए कितने क्रो हैं, ये आपकी ताकत बने हुए हैं। और इन लोगों को अब ये देख लीजिए, अब आपने एक्शन ले लिया, तलवार हाथ में ले ली कि भगवान पर तो छोड़ी है पोटली, लेकिन एक्शन भी लिया है, अपना कर्म करके भगवान पर छोड़ो। और आप इस सुंदर एनर्जी में आ गए हैं, आपकी धन की ग्रोथ हो रही है, बहुत सुंदर एनर्जी। ऑफर आप देख रहे हैं, अब इस ऑफर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब इसकी तरफ अब आपका पीठ नहीं होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको सब दिखा दिया है। पीठ किसकी तरफ होगी? नेगेटिव चीज़ों की तरफ। मुंह होगा अब ग्रोथ की तरफ। वहाँ क्या था, जस्ट अपोजिट एनर्जी आ गई है। वहाँ आपने भरे हुए कप की तरफ पीठ की थी और डबल मून, एक ग्रहण के चंद्रमा की तरफ मुंह करके रो रहे थे, अपनी चीज़ों को, अपने पास जो योग्यताएं हैं उन्हें नहीं देख रहे थे। यहाँ जस्ट उल्टा हो गया है, सामने
पीला तेज प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है और आसपास समृद्धि है और इन बुरी चीज़ों की तरफ पीठ कर दी है। मुझे अब नहीं रोना है, मुझे इन लोगों से कनेक्ट नहीं होना है। मुझे अगर मैं इनसे कनेक्ट हूँ, इनके किए हुए बुरे व्यवहार मुझे याद आते हैं जब मैं तड़प रही थी, तड़प रहा था। इसलिए ना मुझे इनके साथ जुड़ना है, ना मुझे इनके बारे में सोचना है, ना मुझे इनसे मिलना है। अगर इनमें से किसी को मेरी पीड़ा होगी, मेरी इतनी सी वैल्यू होगी, तो वो खुद आए, मुझे मनाए, मुझे गले से लगाए। आप तो वो हैं कि किसी ने गले से प्यार से लगा लिया तो आप पिघल जाएंगे, बड़ी से बड़ी उनकी गलती माफ़ कर देंगे, ठीक है। अब ये जो ना अपने को रानी महारानी समझ रही है, ब्लैक ब्लैक कैट को लेके, यहाँ पर सम्राज्ञी का उल्टा कार्ड आ गया है। इनकी ये राजा रानी वाली एनर्जी यूनिवर्स उल्टा करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने दुरुपयोग किया है, यूनिवर्स के बच्चे को सताया है। और आपको इस तरीके से डिवाइन की एक शक्ति मिलेगी, एक विशेष पूर्वज आपके साथ हमेशा आपको हेल्प करते रहेंगे, या कोई ऐसे बुजुर्ग जिनकी आपने बहुत सेवा की है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। और अब आप इस रानी की एनर्जी में ला रहे हैं, और आपको कौन ला रहा है पता है? माँ भगवती स्वयं आपके साथ आपके ज्ञान के रूप में है। उल्टा कार्ड, जिसने आपने देखा आपकी लाइफ में, जिसने ये स्थितियाँ ला दी ना, ये स्थितियाँ कि धक्का मार रहा है इंसान, अब उनकी लाइफ में ये बुरी स्थिति, हाथ पैर टूट के, डंडे लेके चल भी नहीं पा रहे, उड़ भी नहीं पा रहे, और पैसा जो उन्होंने गलत गलत चीज़ों की लालच में आकर गलत तरीके से आपके भाग्य का भी बाधा छीना, वो सब उनके काम नहीं आएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यूनिवर्स कह रहे हैं, कर्मा रिटर्न, ठीक है। आपके साथ इतना बुरा करने की वजह से कर्मा रिटर्न हो रहा है, और आपके लिए आपका जो धन बदा था वो भी खुल रहा है, फैमिली लाइफ भी अच्छी होगी, ठीक है। कैसे भी करके लोग आपकी पवित्रता को समझेंगे, आपसे कनेक्ट होंगे, और इसमें कैसे कनेक्ट होंगे, क्या होगा, ये माँ जानती है, ये सीक्रेट हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, अभी तक कार्ड्स में कुछ भी आया नहीं है। बट ये जो सब लोगों के लिए आप अभी परेशान हो रहे हो ना कि कम से कम वो नहीं वो नहीं, तो ये 4 लोग तो मेरे, ये 5 लोग तो, ये 10 लोग तो मेरे अपने थे, मुझे कितना मानते थे और मैं इन्हें कितना मानती थी, इन्हें क्या हो गया, इन्हें मेरी पीड़ा क्यों नहीं दिख रही है, इतने मतलब भी क्यों हो गए? क्योंकि इनकी एनर्जीज उनके ऊपर भी हावी हुई है। तो वो एनर्जीज कैसे हटेंगी, ये वक्त बताएगा। और माँ भगवती तो देखिए, उनके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। जब सारे देवताओं पर संकट आ गया, राक्षसों ने इंद्र का राज्य हड़प लिया, सब देवताओं के यज्ञ भाग राक्षस पाने लग गए, सब भटकने लगे, त्राही त्राही करने लगे, फिर भगवान के पास गए, तो सारे देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को गुस्सा आया, और उनके तेज पुंज से एक 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 तेज इकट्ठा हुआ सारे देवताओं के तेज से, और वो एक स्त्री के रूप में परिणित हो गया, वही माँ भगवती थी। तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि सारे देवताओं की शक्ति का समूह है वो। ये चीज़ें ठीक होंगी और इसे करेंगी माँ भगवती, ये यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, ठीक है। इमोशनली बैलेंस हो चुके हैं और आगे भी होंगे, और आपकी तरफ कब आएगा। और जिसने ना आपके, देखिए, एक तरीके से ये अनंत का निशान है, इन्फिनिटी होता है ना, अनंत। इस इंसान के पास जो दो मेल फीमेल एनर्जीज आई है, मेल जो है ना, इसके पास शक्तियों का भंडार था, ठीक है। ये चाहता तो इन शक्तियों से लोगों को भला करके अपनी शक्तियों को डबल कर सकता था। आप जो देते हो 100% आपको मिलता है। अगर आप लोगों का
अनजाने में देखिए, अनजाने में तो हमसे बहुत सारे पाप होते हैं और अनजाने के पापों के को काटने के लिए प्रकृति आपको वो रास्ते देती है, अनजाने में ही पुण्य भी करा देती है और बैलेंस कर देती है। जब कोई छल कपट से कुछ गलत आपसे करवा रहा है या अनजाने में आप जान नहीं रहे हो अंधेरे में या ऐसे कुछ, तो प्रकृति उसका हिसाब कर लेती है। लेकिन जानबूझ के किसी के साथ छल करना, तो यूनिवर्स ने इसकी टांगों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देनी है। और ये कितना ही कुछ कर ले, वो कितना ही कुछ कर ले, वो कर्मा जाने वाला नहीं है। जैसे भगवान राम को 14 साल वनवास जाना ही पड़ा था क्योंकि नारद जी जिन्होंने मजाक बना दी थी। ठीक है, तो इस तरीके से। और आप पीछे देख रहे हैं, ये समुद्र है, समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें हैं और ये जहाज जो है इसमें डगमग कर रहा है। तो इनकी जीवन की नैया अब ऐसी डगमगाने वाली है क्योंकि लोगों के, इन्होंने आपके साथ ही नहीं बहुत सारे लोगों के साथ खेला, उनके इमोशंस के साथ खेला। ये कौन है आप देख लीजिए, मतलब गलत इंसान के हाथ में पावर आ गई और उसने लोगों को सताना शुरू कर दिया। तो यूनिवर्स ने कहा जब मैं दे सकता हूँ तुम्हें पावर, तुम्हें ले भी सकता हूँ। जैसे भस्मासुर को उसी का हाथ उसके सिर के ऊपर रख कर वैसे ही इनका हाल होने वाला है। बर्डन आपकी लाइफ से जा रहा है और आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। वंस अगेन थैंक यू सो मच।